आगे के लिए ग्रोथ को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि हमारे 5 जो सेगमेंट हैं, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, प्लांट और इंडस्ट्रियल, पांचों वर्टिकल जो हैं, पांचों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेकंड क्वार्टर इन अ रो ग्रोथ किया है. सो इट इज अ सेक्युलर ग्रोथ एज अपोज टू इट बीइंग वन वर्टिकल और द अदर. दूसरा जो मेडिकल रहा, सब बुलेट, उसमें 2.4% ग्रोथ किया, जबकि ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम हाईटेक ने 1% का ग्रोथ दिखाया. दूसरी चीज जो हाईलाइट रही इस क्वार्टर की वो ये रही कि यूरोप जो रीजन है हमारा, वो 200 मिलियन रेवेन्यू एनुअलाइज्ड रन रेट बेसिस पे क्रॉस कर गया. एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी जो है वो 200 मिलियन रन रेट क्रॉस कर गया. राइट. तीसरी बात ये, जो हमारे नेट प्रॉफिट रहे वो 336 करोड़ पे आए, which is a growth of 13% year on year in terms of profits. Quarter on quarter में भी वो 6% का ग्रोथ रहा as far as the profits are concerned. हमने आपसे बताया था डील विंस के बारे में. तो डील विंस में हमारे पास 6-10 मिलियन प्लस के डील हुए. एक 40 मिलियन का आया, एक 20 मिलियन का आया, एक 10 मिलियन प्लस का साइबर सिक्योरिटी में आया ग्लोबल कस्टमर से, और बाकी जो थे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल में आए. उसके ऊपर हमें 2 एम्पैनलमेंट्स रही, एक बीपी के साथ और एक जो है वो ऑटोमोटिव ओईएम है यूएस में, उनके साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल स्पेस में. हमने इस बार पार्टनरशिप्स की एनवीडिया के साथ, एडब्ल्यूएस के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, और 50 पेटेंट फाइल हुए, 25 हमारे लिए, 25 क्लाइंट्स. अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा समय की कमी है मुझे. एक जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद कंपनियों के नंबर्स का बॉटम बन चुका है, और यही शायद स्टॉक प्राइसेस भी इंडिकेट कर रहे हैं. आपके हिसाब से क्या आगे अगले कुछ क्वार्टर्स और अगले कैलेंडर ईयर के, इस कैलेंडर ईयर के क्वार्टर्स क्या पिछले 2-3 क्वार्टर से बेटर रहेंगे? जिस तरह से मुझे लगता है कि CY24 जो ईयर आएगा और आया है, इट विल बी स्लाइटली बेटर देन CY23. जो एआई के ऊपर स्पेंड आने वाले हैं और जो डिजिटल एरियाज में आज के स्पेंड हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इन माय व्यू विल स्टैंड गुड फॉर इंडिया इंक. अगर आप डिजिटल इंजीनियरिंग की बात करिए, या आप बात करिए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की, आप बात करिए वैल्यू इंजीनियरिंग की, आप बात करिए एआई की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की, इन सब में इंडिया इंक एंड ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड आईटी कंपनीज का भाग होगा, एंड दे विल हैव टू प्ले अ पार्ट इन इट. सो आई डू बिलीव दैट देयर इज अपसाइड्स पॉसिबल इन CY24. ओके मिस्टर चड्ढा, जैसे कि आपने कहा कि CY24 जो है वो बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक, कंपेरिजन विद CY23, तो क्या आप अपनी गाइडेंस में कुछ परिवर्तन करेंगे? एंड स्पेशली जो प्रोजेक्शंस हैं आपके इस चेंज्ड एनवायरनमेंट में फॉर मार्जिन्स, वो क्या रहेंगे? So we are maintaining our guidance of 17.5 to 18.5%, no changes. एंड मार्जिन की हम गाइडेंस नहीं देते हैं, बट अगर आपको याद होगा जब हमने स्मार्ट वर्ल्ड के साथ जुड़े थे हम लोग, हमने आपसे कहा था कि वी विल बी एट दैट, वी विल कम टू 17% प्लस ईबिट. एंड जहां तक कि आपने हमारा परफॉर्मेंस देखा, हम लोग 17% प्लस पे आए. हमारा प्रॉफिट जो है, जो 14x हुआ करता था स्मार्ट वर्ल्ड के साथ जुड़ने के बाद, वो थोड़ा सा कम हुआ, बट देखिए जिस तरह से काम चल रहा है, इट्स बैक एट 13.9% PAT. आई एम फेयरली कंफर्टेबल. जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जो हमारी नई टीम है स्मार्ट वर्ल्ड वाली, उनके जो एक्सीलेंट सॉल्यूशंस हैं, कॉग्निव्यू हो कि फ्यूजन हो कि GH डेटा सेंटर हो, दीज आर अमेजिंग सॉल्यूशंस. साइबर सिक्योरिटी का SOC सॉल्यूशन हो, हमारे ग्लोबल कस्टमर्स इसे बहुत पसंद कर रहे हैं. अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको CY24 के लिए. चलिए अब